सभी को जय जय श्री राम। आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के 18वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 6 के श्लोक नंबर 18। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। 18वां श्लोक है। यदा विनियतं यदा विनियतं। यहां पे जो त पे जो अनुस्वार लगा हुआ है इसका ऐ कख गघ च छ ज झ इया का जो ऐ होता है वो अनुस्वार में उसका उच्चारण हमें करना है। तो ये हो जाएगा यदा विनियतं। यदा विनियतं। इस प्रकार से चित्तमा 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 इस प्रकार से बोलना है। तो ये हो जाएगा यदा विनियतं चित्तमा। यदा विनियतं चित्तमा। यदा विनियतं चित्तमा। इसके बाद है आत्मन्येवावतिष्ठते। आत्मन्येवावतिष्ठते। यहाँ जो आधा त है चित्तमात। चित्तमात तो यहाँ पे हमको हल्का सा बल लगाना है। और जो चित्तमात मन ये जो न है इस पे भी हमको हल्का सा बल लगाना है। चित्तमात्मन्ये 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 इस प्रकार से बोलना है। वावतिष्ठते वावतिष्ठते। यहाँ जो षटकोण वाला श है आधा श उस पे हमको हल्का सा बल लगाना है। तो ये हो जाएगा चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। चित्तम चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। तो पूरी पंक्ति बन जाएगी इसकी। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। इस प्रकार से पूरी पंक्ति को बोलेंगे। इसके बाद दूसरी पंक्ति है निष्पृहः निष्पृहः निष्पृहः। देखिए यहां पे नी के आगे जो विसर्ग लगा हुआ है उसका भी उच्चारण स ही होगा। तो ये हो जाएगा निष्पृहः निष्पृहः। और ह के बाद जो विसर्ग है उसका उच्चारण हमें आगे जो स लगा हुआ है उसके साथ जोड़ देना है। तो दोनों विसर्ग आपका कैसा हो जाएगा। अगर देखिए अलग अलग पढ़ते हैं तो निष्पृह ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन श्लोक में हम आगे वाला जो शब्द अक्षर है उसके साथ में उसको जोड़ देते हैं। विसर्ग का काम जो है वो जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा निष्पृहस। इस प्रकार से हो जाएगा ये निष्पृहस। और अगर हम अलग पढ़ते हैं तो निष्पृह निष्पृह। ठीक है इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो यहां चूंकि श्लोक के में है और अगला जो अक्षर है वो स है तो उसके साथ इसको जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा निष्पृहस निष्पृहस। इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको निष्पृहस इस प्रकार से पढ़ना है। सर्वकामेभ्यो सर्वकामेभ्यो कामेभ्यो। यहां जो भ है उस पे हमको हल्का सा बल लगाना है। सर्वकामेभ्यो 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 इस प्रकार से। तो ये पूरा पद कैसे बन रहा है।
निस्पृह सर्व कामेभ्यो, निस्पृह सर्व कामेभ्यो, इस प्रकार से बोलना है। इसके बाद अगला पद है युक्ति, युक्त इत्युच्यते तदा, युक्त, युक्त, यहां पे क पे हमको बल लगाना है। युक्त, इत्यु, इत्यु, यहां पे जो आधा त है उस पे बल लगाना है। इत्यु च्यते, जो आधा च है उस पे बल लगाना है। इत्युच्यते तदा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो पूरा कैसे बन रहा है? युक्त इत्युच्यते तदा, युक्त इत्युच्यते तदा, युक्त इत्युच्यते तदा, इस प्रकार से इसको बोलना है। तो पूरी पंक्ति हो गई आपकी। निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। पूरा श्लोक कैसे होगा? यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते, निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते, निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इस प्रकार से पूरा जो है इसको गाना है, इसको गा करके बोलना है, भगवान के भाव में बोलना है, भगवान के ही भाव को हमें अपने अंदर लाना है। तो पूरा फिर से एक बार हम पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते, निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। ठीक है, एक बार सभी लोग, हम सभी लोग एक साथ इसका पठन करते हैं, एक साथ बोलेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते, निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, युक्त इत्युच्यते तदा, युक्त इत्युच्यते तदा। इस भाव में इसको हमें गाना होता है। अब हम शब्दार्थ की तरफ आते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले। विनियतन, विनियतन का अर्थ है वश में किया हुआ। यदा का अर्थ है जिस काल में, जिस काल में वश में किया हुआ। चित्तम, चित्तम का अर्थ है चित्त, जो हमारा चित्त है। आत्मनि, आत्मनि का अर्थ है अपने स्वरूप में। एव, ये पूरा मिला करके हो गया चित्त, चित्तमात मन्ये वाव, ये पूरा जो मिल करके बन रहा है। तो ये हो गया आत्मनि का अर्थ हो गया अपने स्वरूप में। एव का अर्थ हो गया ही। अवतिष्ठते, अवतिष्ठते का अर्थ हो गया स्थित हो जाता है। अवतिष्ठते का अर्थ हो गया स्थित हो जाता है। निष्पृह, निष्पृह का अर्थ हो गया निष्पृह। सर्व कामेभ्य, सर्व कामेभ्य का अर्थ हो गया संपूर्ण पदार्थों में। सर्व कामना, सर्व कामेभ्यो, सर्व कामना, कामना कहां होती है? पदार्थों में। तो संपूर्ण पदार्थों में। युक्त, युक्त का अर्थ हो गया योगी। वह योगी जो युक्त है किससे? परमात्मा से। इति, इति यानी ऐसा। उच्यते, उच्यते का अर्थ हो गया कहा जाता है। तदा यानी उस काल में, जिस काल में वो परमात्मा में स्थित है। तो इसका पूरा अर्थ देखिए क्या बन रहा है। अत्यंत वश में किया हुआ, अत्यंत वश में किया हुआ चित्त, जिस काल में, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल,
अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है। बहुत ही गहरी लाइन है, इसको समझ लीजिए एक बार। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में, यानी जिस समय में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। कैसे पता चलेगा कि आप परमात्मा में स्थित होकर के योग युक्त हो गए हैं? उसका पूरा लक्षण भगवान ने बता दिया आपको। भगवान सीधा इसमें देखिए क्या शिक्षा दे रहे हैं आपको। इस श्लोक में भगवान मन की स्थिरता बता रहे हैं कि मन कहीं पदार्थों में न गया हुआ हो, कामनाओं में न लगा हुआ हो। मन की स्थिरता के विषय में भगवान कह रहे हैं। और आत्म, आत्म यानी अपने अंदर, आत्म में स्थित होने की शिक्षा दे रहे हैं। अपने ही भीतर, आत्म में, अपने ही भीतर, अपने ही हृदय में स्थित होने की शिक्षा दे रहे हैं भगवान। तो जब मनुष्य का मन पूरी तरह वश में होकर आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और वह सभी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, सर्व कामेभ्यो, सभी सांसारिक इच्छाओं से वह मुक्त हो जाता है, तभी वह सच्चे अर्थों में योगी कहलाता है। तो अतः हम इस पर अगर विचार करते हैं तो हमारे लिए सीधी शिक्षा बन रही है। हमें मन को पूरी तरह नियंत्रित करके प्रतिक्षण परमात्मा में स्थित होना है। प्रतिक्षण परमात्मा का विस्मरण नहीं होना चाहिए। विस्मरण हो जाना ही ध्यान से उतर जाना है। अगर आप कोई भी चीज आपको लर्निंग के लिए दी जाती है, याद करने के लिए दी जाती है, तो क्या करते हैं आप? ध्यान ही तो करते हैं और उस चीज को रिपीट करते हैं, और रिपीट करके रिपीट करके रिपीट करके आप उसको याद कर लेते हैं। तो होता क्या है, वो जो ज्ञान है जिसको आपने याद किया वो आपके इस मस्तिष्क में जाके बैठ जाता है, स्मृति बन जाता है। और जब आपको जरूरत होती है तो आप उसको याद करते हैं, या लिखते हैं, या पढ़ते हैं, जो कुछ भी करते हैं। ऐसे ही उसी स्मृति में परमात्मा को एकदम फिक्स कर देना है, परमात्मा को एकदम वहां बैठा देना है, परमात्मा को हमेशा स्मृति में अपने रखना है। तो जब परमात्मा में हम पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं, तभी हम एक सच्चे योगी बन सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है परमात्मा की प्राप्ति का, वो है स्मृति का। बाकी सब साधन है। इसके अलावा जितनी भी दुनिया में प्रपंच चल रहे हैं, वो सब के सब जो है सिर्फ साधन है। वो परमात्मा के पास ले जाने के रास्ते हैं। उसमें से कोई भी एक रास्ता चुन करके, और मूल में हमें करना क्या है? परमात्मा की स्मृति, परमात्मा की स्थिति हमें अपने अंदर स्थापित करनी है। भगवान का सीधा आदेश है। तो आज से हमें संकल्पकृत होना है। आज से हमें भगवान के इस आदेश पर संकल्पकृत होना है, और भगवान की दी हुई इस शिक्षा को आज से अपने अंदर धारण कर लेना है, अपने हृदय में धारण कर लेना है। परमात्मा को बैठा लेना है, परमात्मा का चिंतन करना है, परमात्मा का नाम जप करना है, और प्रतिक्षण ये अपने चित्त को देखना है कि वो कहीं अन्य साधनों में जा करके और हमें परमात्मा से विस्मृत तो नहीं कर रहा। यही हमारी साधना है, जिसका भगवान सीधा हमें आदेश कर रहे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम।